दिस इज़ प्रज्ञा सक्सेना हियर, वेलकम टू प्रज्ञा कोड एंड आज हम पढ़ेंगे एमपीपीएससी प्री 2023 का। यहाँ पे मेरे पास पेपर है जिसमें आपके पेपर 1 जो होता है वो 100 क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो हम वो सारे 100 क्वेश्चंस लगाएंगे। कि प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है किसी भी एग्ज़ाम को अगर आप दे रहे हैं, तो एक आइडिया लग जाता है आपको कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और सच में अगर आप 4 से 5 साल 6 साल 10 साल के पेपर्स लगाओगे ना, तो एक बहुत ही अच्छा आइडिया हो जाएगा आपको कि किस टाइप का आपको कंटेंट पढ़ना है। ठीक है, तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से अपना फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज सेइंग कि वर्ष 1948 में बुंदेलखंड एवं बघेलखंड को जोड़कर कौन सा प्रदेश अस्तित्व में आया था। तो ये है आपका बुंदेलखंड और जो आपने बघेलखंड का, जैसे आप समझिए कि जैसे ये एमपी बुंदेलखंड वाला एरिया हो गया और ये बघेलखंड, तो ये जो पूरा हो जाता है वो आपका, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बिंद प्रदेश बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कितनी रियासतें जो थी 15 फरवरी 1948 को स्वराष्ट्र संघ में मिलाई गई थी। आप आंसर्स को पूरी तरीके से कंप्लीट करेक्ट मान सकते हो क्योंकि जो फाइनल आंसर किया है मैंने उससे आंसर्स मैच किए हुए हैं। ठीक है, तो आप कंप्लीटली 100% रिलाई ऑन कर सकते हैं मेरे आंसर्स पर। ठीक है, सो 222 रियासतें जो थी वो मिलाई गई थी सौराष्ट्र संघ में 15 फरवरी 1948 को। थर्ड क्वेश्चन, क्रिप्स अधिवेशन में कांग्रेस जो था वो नरम एवं गरम ग्राम दल में विभाजित हो गई थी। तो कहाँ पे हुआ था ये सेशन, कौन से सेशन में हुआ था, तो ये सूरत सेशन, ये वाला इजी है। ठीक है, फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस की निम्न में से कौन सी मांगे नहीं थी, तो वो था आपका कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का एकीकरण। ठीक है, ये मांग नहीं थी। फिर पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, चौधरी रहमत अली ने। गणेश उत्सव किसने स्टार्ट किया था, बाल गंगाधर तिलक ने, है ना। तो ये क्वेश्चंस कुछ मतलब अगर आपने पढ़ा हुआ तो चीज़ें थोड़ा सा इजी भी लगेंगे आपको। निम्नलिखित में से किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा प्रेस स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, तो 1833 में, 1833। ओके, इसका ये सही आंसर है। शकों पर विजय उपरांत चंद्रगुप्त जो सेकंड थे उन्होंने किस धातु के सिक्के जो थे वो प्रचलित किए थे, तो वो किए थे आपके आपके कौन से उसमें, सिल्वर में, चांदी। अच्छा, यहाँ पे है ना एक करेक्शन करिएगा आप लोग, सेवन्थ क्वेश्चन का जो आंसर है ना, दैट इज लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा प्रेस स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, 1835 है इसका आंसर। ओके, हाँ, और इसका आंसर ये चांदी के सिक्के था। ठीक है, फिर नाइन्थ क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किस वर्ष में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था, तो वो 1739 पे। ओके, फिर यहाँ पे है ये कि आर्य मंजूश्री मूल कल्प, क्या नाम है इसका, आर्य मंजूश्री, ओके, मूल कल्प इनमें में से किससे संबंधित है, तो इसमें दो ऑप्शंस एक्चुअली माने हुए हैं आंसर की में, महायान और वज्रयान। ठीक है, यानी कि बोथ आर करेक्ट माना गया है, ए और डी को। ओके, सो आंसर्स करेक्ट है। ओके, डोंट बी कंफ्यूज, आंसर्स आर कंप्लीटली 110% करेक्ट। ओके, फिर पूछा हुआ कि टाटी पाका, क्या नाम है, टाटी पाका तेल रिफाइनरी कहाँ पे स्थित है, तो यह है आपकी टाटी पाका, आंध्र प्रदेश में। ओके, ट्वेल्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित सागरों में से कौन सा जो है गाजा स्ट्रिप के पास में स्थित है, तो गाजा स्ट्रिप के पास मेडिटेरेनियन सी यानी कि वो मध्य सागर स्थित है। फिर थर्टीन क्वेश्चन देखिए, फिर इस तरीके से मतलब सही मिलाने वाले जो क्वेश्चन है आपको 3 से 4 तो मिलेंगे ही मिलेंगे पेपर में। ठीक है, तो जैसे कि पूछा हुआ बेलाडीला कहाँ के लिए फेमस है, आपका छत्तीसगढ़ के लिए, है ना। कुद्रेमुख हो गया कर्नाटका के लिए। ठीक है, बालाघाट आपका मध्य प्रदेश में है ना। केंदुझर उड़ीसा हो जाएगा। तो इस तरीके से जब आप मैच करोगे तो आपका ऑप्शन कौन सा मिलेगा, CADV आर करेक्ट यार। ओके, बट देखो ये दूसरा क्वेश्चन मिल गया आपको इस टाइप का। इसमें पूछा है कि जय भारत जो क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ पे है, तो मानस असम में है ना। मतलब आपको देखते ही पता चल जाएगा। सिमलीपाल कहाँ पे है, उड़ीसा में है ना। नौकरी कहाँ पे है, वही मेघालय में है। अब क्या होता है, शेषाचलम बचा हुआ तो वो आंध्र का होगा। तो कौन सा करेक्ट होगा आपका, BD AC। ओके, BD AC इज करेक्ट हियर। ओके, फिर पूछा हुआ है कि मोलोसिस जो बेसिन बी कहा जाता है, किसको कहा जाता है, मिजोरम। ठीक है, फिर भूमिगत ताप के उपयोग का प्रथम सफल प्रयास कहाँ किया गया था, तो ये किया गया था, यस, बोईजे इडाहो USA में। ओके, फिर हम 17 पे आते हैं, निम्नलिखित में से पटल विरूपण प्रक्रिया के अंतर्गत कौन सी प्रक्रिया नहीं आती है, तो वो आती है आपकी, कौन सी आती है, हाइड्रोजेनिक यानी कि बिस्मांगे। 18 क्वेश्चन, राज्यों के अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता अनुसार सही क्रम को आपको लगाना है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार। तो ये होगा आपका अधिकतम से न्यूनतम। इस तरीके से देख लिया करिए कि किस तरीके से उसने पूछा है। तो सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट कहाँ की है, हमें पता है केरल की है। अब देखो यहाँ पे सभी में केरल का ऑप्शन दिया हुआ है। फिर आप अगर आपको सेकंड पता है मिजोरम, तो अब आपके पास दो ही ऑप्शन बचे हुए हैं, A और D, है ना। प्लस आपको फिर गोवा एंड त्रिपुरा। इस तरीके से मतलब ऐसे भी क्वेश्चन फंस जाते हैं कि अगर आपको कम्प्लीटली ऊपर के, जब भी आप कोई रैंकिंग वाला ऐसा डेटा पढ़ें, तो आप कोशिश करें कि टॉप 3 आपको पता ही होना चाहिए। देखिए आपको टॉप 3 पता होता तो आप इसको इजीली
मार्क कर सकते हो, है कि नहीं? 19th क्वेश्चन दैट इज सेइंग कि भाई निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय जो परत है वो जलवायु और जो मौसम वाली जो चीज़ें होती हैं, है ना, वो कहाँ पे मतलब चेंजेस कहाँ पे होते हैं? तो ये भाई हमारी सबसे पहली जो परत होती है क्षोभमंडल, उसी में होते हैं, ठीक है? लाइक जैसे बादल बनना तो ये हमें दिखाई देते हैं ना, विजिबल होते हैं ना, है ना? तो मौसम सारे जो चेंजेस होते हैं वो क्षोभमंडल में ही होते हैं, ठीक है? फिर नासिक जिले में त्रिवंग त्रिम्बक पहाड़ियों से निकलने वाली इनमें से कौन सी नदी है? तो ये है आपकी श्री तुंजी। क्या नाम है इसका? श्री तुंजी नाम है। SHERTUNGI श्री तुंजी। ओके, फिर 21st क्वेश्चन, कृषि पद्धतियों का सही क्रम लगाना है कि मतलब क्या प्रोसीजर होता है। तो अगर आप मतलब सिंचाई वगैरह से थोड़ा सा कनेक्टेड होंगे तो आपको ईजिली बन जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं भाई, मिट्टी तैयार करेंगे, फिर आप उसमें क्या करोगे, सोएंगे यानी कि बीज बोओगे, फिर इरीगेशन सिंचाई करोगे, और फिर जब सिंचाई पर मतलब फसल उनकी रेडी हो जाएगी तो फिर आप उसकी कटाई करेंगे, है ना। फिर वर्ष 2024 जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलेट्स किसने बोला था, है ना, ऊँटों का वर्ष किसने बोला था भैया? तो ये बोला था यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है, कौन सा नहीं है? तो नारो हिल्स नहीं है, यहाँ पे क्या नाम है? नारो हिल्स, NARO, नारो हिल्स, नॉट नाको हिल्स, ओके। NARO है यहाँ पे, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24वां जो क्वेश्चन है कि भारत सरकार का राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे भी पीएससी ने दो आंसर्स दिए हुए हैं आपके, बी और डी। कौन सा? बी और डी, यानी कि फ्लोरोसिस के रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम मतलब ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है, और ना ही राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो ये थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजिंग तो था ही, इसीलिए देखो दो ऑप्शन हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में मतलब जब ज़्यादा डिफिकल्टीज आती हैं तो पीएससी खुद भी कंफ्यूज हो जाता है भाई, है ना। तो ये हो जाएगा। फिर 25th है कि कौन सा जो सबसे स्थिर पारिस्थितिक तंत्र है? तो ये पूछा हुआ, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? मरीन इकोसिस्टम, यानी कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। फिर निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? तो वो कौन सा नहीं है? कीटनाशक। सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा इसरो का हाल का वैज्ञानिक मिशन है? तो कौन सा है? आदित्य L1। इस बार भी आदित्य L1 वाला जो क्वेश्चन है वो आया हुआ था पेपर 2026 वाले पे, है ना। फिर ये देख लीजिए, ग्रीन मफलर पूछा हुआ था, ग्रीन मफलर इज रिलेटेड टू पॉल्यूशन ऑफ, ये बोथ इसमें आंसर दिया हुआ है, ठीक है, पीएससी ने अगेन वायु और जल का, ठीक है, एयर एंड वाटर का। फिर 29 क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह है निम्न से उच्च पोषण ट्रॉपिक स्तर पर जाने से कम होता है। इससे मतलब आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, ऊष्मागतिकी के जो द्वितीय नियम है, सेकंड लॉ है उसके द्वारा। फिर है क्वेश्चन की ऑस्टियोक्लास्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भाई परीक्षा दाम की आप मैं प्रेफर करूँगी कि साइंस की आप बुक ले लें। उसमें साइंस का काफ़ी अच्छा मतलब कलेक्शन है, काफ़ी अच्छा कंटेंट दिया हुआ है। तो उसे आप पढ़ोगे ना तो साइंस के मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होते हैं वो आ जाते हैं। ठीक है? तो इसमें जो है वो बहुत आंसर दिया हुआ है वैसे तो, है ना? वैसे मैंने जो लगाया हुआ था वो हड्डियों का निर्माण लगाया हुआ था। ठीक है? तो इसमें हड्डी का निर्माण और प्लस बोन फ्रैक्चर फिर से मतलब दोनों ही दे दिए पीएससी ने। मतलब इस वाले जो पेपर में आंसर्स है ना, आपको 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसके 2 ऑप्शंस को उन्होंने करेक्ट किया हुआ है। फिर 31st क्वेश्चन है व्यवसाय सुधार कार्य योजना यानी कि बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 के लिए राज्यों के मूल्यांकन में मध्य प्रदेश का प्रदर्शन कैसा रहा? तो इसमें अचीवर्स का दर्जा दिया हुआ है मध्य प्रदेश को। 32वां क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 11 के क्रम में निम्नतम से उच्चतम, यानी कि सबसे पहले कम, ठीक है। तो सबसे पहले कम किसकी थी? अनूपपुर, फिर बैतूल, छिंदवाड़ा और फिर मंदसौर, है ना, याद रखिएगा, अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा और फिर मंदसौर। 33वां क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में बहुआयामी, तो सबसे ज्यादा जो आयाम में गरीबी में सबसे अधिक सुधार कहाँ देखा गया है? तो ये आंसर है आपका अलीराजपुर, है ना। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था। फिर तात्या मामा जो आर्थिक कल्याण योजना है उसका मतलब सारी आप स्कीम्स मतलब पढ़ के जाइएगा। ये इस तरीके के मतलब मैंने देखा है ट्रेंड, मतलब 3 से 4 साल में पेपर दे रही हूँ। तो ट्रेंड देखना कि आपको योजना देते हैं फिर मतलब उसके अंडर में क्या है, किस चीज़ से स्कीम रिलेटेड वाल है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको सारी की सारी स्कीम्स भी पढ़ के जाना है। तो ये आपका अनुसूचित जनजाति के बीपीएल श्रेणी के लाभार्थियों के नए उद्योग व्यवसायों के लिए उपकरण और कार्यशील पूंजी की आपूर्ति कराना, ये तात्या मामा आर्थिक कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 35, मध्य प्रदेश के किस शहर में ट्रांसफार्मर और संबद्ध उत्पादों के उत्पादन तो मतलब कहाँ काम होता है मेनली? तो ये है आपका आंसर राइट, ग्वालियर। ओके। फिर पूछा गया कि भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है आपका लॉर्ड रिपन है। उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के न्यायाधीश की अधिकतम आयु कितनी होती है? वो 62 ईयर्स होती है ना। फिर भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नगर पालिका कानूनों को अधिनियम बना दिया गया था? तो वो था आपका 74th, है ना, 74th नगर पालिका का 74th है, ठीक है। फिर निम्नलिखित में से कौन मध्य विधानसभा के
प्रथम अध्यक्ष रहे हैं तो कौन रहे हैं? पंडित कुंजीलाल दुबे। कौन रहे हैं? पंडित कुंजीलाल दुबे मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। कोई विधेयक धर्म विधेयक है नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय लोकसभा का स्पीकर करता है, या विधानसभा का बात की गई है इसमें तो विधानसभा का अध्यक्ष करेगा। अगर लोकसभा की बात की होती तो वो करता है स्पीकर। ठीक है। 41 क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य प्रदेश की काली मिट्टी के संदर्भ में कौन सी विशेषता सही नहीं है? नहीं है वाला पॉइंट तो देखो वो ऑलरेडी पेपर में आपका हाईलाइट आता है, तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। तो इसका आंसर है आपका ब्लैक सॉइल हैज हाई सैंड कंटेंट, यानी कि काली रेत मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है, तो ये गलत है आपका। मध्य प्रदेश की कौन-सी नदी जो है वो 3 राज्यों में प्रवाहित होती है? तो वो है आपकी माही नदी, ठीक है? माही नदी जो है वो कितने 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। ओके, फिर हम बात करें तो वर्ष 2021-22 में भारत में तांबा उत्पादन रैंकिंग वाला क्वेश्चन हमेशा पढ़ के जाना है आपको। जितने भी मिनरल्स हैं उनकी रैंकिंग पढ़ लीजिए और फसलों में मध्य प्रदेश का कौन-सा स्थान रहा है, उससे एक क्वेश्चन पक्का है, आता ही आता है ना? मतलब यस 100% श्योरिटी बोल रही हूँ कि आता ही है, ठीक है? तो इनको रैंकिंग आप कुछ तरीके से पढ़ लेनी है। एग्ज़ाम टाइम में ही आप 2 से 3 दिन पहले पढ़िए और उसको हर रोज़ रिवाइज़ करिए। इससे ये क्वेश्चंस आपके बिल्कुल भी गलत नहीं होते हैं और यही मार्क्स होते हैं वो आपको क्वालीफाई कराते हैं। खैर मैं भी कोशिश कर रही हूँ पढ़ने की, है ना? निम्नलिखित में से कौन-सा जो वन्यजीव पावर स्टेशन अनूपपुर सिंचाई जिले की सिंचाई में स्थित है, तो वो है आपका अमरकंटक पावर स्टेशन, ठीक है। वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन देखो फिर से आ गया ना, मैंने कहा था ना कि फसल में हुआ है प्लस मिनरल्स, देखो मिनरल्स का यहाँ पूछ लिया गया, फसल का ये पूछ लिया गया है, तो आपको रैंकिंग भाई पढ़ना बिल्कुल नहीं भूलना। तो ये खरगोन का स्थान जिला प्रथम स्थान पे रहा था। तो ये देखो क्वेश्चन पूछा गया बुनियादी, है ना? ये सही कर लीजिएगा, सॉरी। बुनियादी सड़क सांख्यिकी वर्ष 2018-19 के अनुसार मध्य प्रदेश के सड़क मार्गों के संबंध में कौन-सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो वो सही नहीं है कौन-सा? कि सड़क घनत्व में वही मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे नहीं है, ठीक है? तो ये सही नहीं है। 47वां क्वेश्चन बीजापुर की जो पहली निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो ये इसका आंसर है आपका सतपुड़ा श्रेणी में, ठीक है? पूर्णा नदी इसमें 2026 में 20 टाइप का क्वेश्चन आया था। पूर्णा नदी जो है किसकी सहायक नदी है? वो ताप्ती की है, ठीक है? मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते हैं? तो भाई ये अल्पाइन वन बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की जलवायु जो है उस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो इनकरेक्ट है, गलत है? तो ये है टेम्परेट क्लाइमेट इज फाउंड इन द सदर्न पार्ट ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्य के दक्षिणी भाग में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है भाई, है ना? 51 क्वेश्चन है कि नागार्जुन, सॉरी नागार्जुन नहीं है, ये नाबार्ड है। ये क्या है? नाबार्ड है। तो पता नहीं भाई, चैट जीपीटी है ना, इंसानों से अच्छा काम कोई नहीं कर सकता था, सही बात है ये। तो ये नाबार्ड की स्थापना पूछी गई है ना? नाबार्ड की स्थापना जो होती है वो 12 जुलाई 1982, ठीक है? फिर सिडबी की स्थापना पूछ ली गई, तो ये ऑर्गेनाइजेशंस भी आपको पढ़ने हैं, है ना? मतलब जो आपके सिलेबस में दिया है ना आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, और ये छोटे-छोटे टॉपिक्स है, मतलब आप एक दिन में 3 से 4 टॉपिक्स ऐसे कंप्लीट कर सकते हो। ऑर्गेनाइजेशंस वाले हो गए आपके, रैंकिंग वाला हो गया, मतलब इनको आपको डेली रिवाइज ज़रूर करना पड़ेगा, लेकिन ये टॉपिक्स ऐसे हैं कि मतलब इससे क्वेश्चंस आने ही आना है। सिडबी की स्थापना पूछिए कि कब हुई थी भाई? तो बता दो इनको कि अप्रैल 1990 में हुई थी, है ना? फिर 1980 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 6, ठीक है, एक बार 14 का किया गया था, एक बार 6 का किया गया था। अच्छा, जब आप दोबारा पेपर लगाते हैं ना तो आपको लगता है कि यार कितना ईज़ी पेपर था, हमें ना मतलब ये ऑप्शन ना लगा के ये वाला लगा देते तो कितना सही हो जाता। मतलब ये पेपर देने के बाद होता है, सच बताऊँ तो, है ना? मेरे साथ भी होता है, क्योंकि जब हम पेपर को पढ़ते हैं तब हम बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, मेनली 2 ऑप्शंस में, है ना? मतलब हमें आता तो है, हमें लगता है कि यस हमने पढ़ा है, कोई पेपर बाहर से नहीं आया है। बट आप ऐसे कन्फ्यूज़ हो जाते हो ना उस टाइम पे, ऐसा प्रेशर होता है ना आपके ऊपर, मतलब सही आता हुआ भी फिर आप जब घर आते हैं तो आपका मन नहीं करता पेपर देखने का। लेकिन अगर आप देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि अरे यार मैं ना मुझे यही लगाना चाहिए था, है ना? तो काफ़ी बार तो ऐसा हो जाता है कि हम गलत क्वेश्चन को भी मार्क कर लेंगे, अच्छा, अच्छा ये सही है मेरा, मतलब सिर्फ़ मन की संतुष्टि के लिए, जबकि हमें पता होता है कि भाई ये चीज़ सही नहीं है। तो मतलब मैं बता रही हूँ कि एज़ अ एस्पिरेंट्स जो हमारे थॉट्स होते हैं वो उसी तरीके के होते हैं। ख़ैर कोशिश करें कि भई आप इतनी अच्छी पढ़ाई करें कि आपको डाउट्स 2 ऑप्शंस में भी जो होते हैं ना, वो ना हो जाएँ, है ना? तो ख़ैर हम साथ मिलके पढ़ाई करते हैं ना, तो चीज़ें सॉर्ट करेंगे। ओके, संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? तो वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। शिक्षा का अधिकार किस संवैधानिक अच्छा, ये जो कैबिनेट मिशन हुआ, साइमन का मिशन हुआ, क्रिप्स मिशन हुआ, इनसे भी मतलब क्वेश्चन आता है आपका, है ना? तो मतलब जितना भी आपका 1935 से लेकर 1947-50 तक का जो भी डेटा आपको मिलता है मॉडर्न हिस्ट्री का, वो भी पढ़ के जाइएगा। इससे एक नया क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है? शिक्षा का अधिकार जो है कि संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार बना, तो ये है आपका 86, ठीक है, 86वां, है ना? 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ओके। फिर आते हैं हम लोग कि आर्टिकल 51 जो है फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज़, इनको भी पढ़ के जाइएगा। मतलब मैं सच बता रही हूँ कि मैंने जो पेपर दिए हुए हैं ना, तो उससे एक आइडिया लग जाता है कि हाँ यार यहाँ से पेपर तो आते हैं, संवैधानिक संशोधन से जैसे पेपर आते ही आते हैं। तो आप एक पेपर में लेके इंपॉर्टेंट जो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसको आप जहाँ पे स्टडी करते हैं वहाँ पे लगा लें, देखते जाइए, है ना? रिविजन करिए, तो आपको याद हो जाएगा, है ना? प्लस आप एक बार मतलब थ्योरी जरूर पढ़िएगा। क्या है, जब आप कोई ऐसे पेज वगैरह पढ़ते हैं ना रैंडमली, तो वो चीज़ें माइंड में नहीं बैठती, फिर वही चीज़ें हमें कंफ्यूज करती हैं एग्जाम में। इसलिए आप थ्योरी जरूर पढ़ें इन चीज़ों की, मतलब डिटेल स्टडी जरूर करें। ओके, फिर किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, तो ये 42 पर कहाँ गया ऑप्शन, ये रहा सी।
तो मतलब आपको ऐसे ही स्टडी करनी है, मतलब आपको ऑप्शन देखने की ज़रूरत ना पड़े। अच्छा आपने पढ़ा कि समाजवादी शब्द किसके द्वारा जोड़ा गया? अच्छा आपको याद है 40 सेकंड, तो वही आपने 40 सेकंड देखा कौन से ऑप्शन में है, मतलब इस तरीके से आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा बचता है, साथ में आपको कॉन्फिडेंस आता है ना? फिर बात करते हैं कि 58th क्वेश्चन के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में कौन-कौन से सदस्य होते हैं? तो भई संसद के दोनों सदन यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के दोनों को निर्वाचित सदस्य प्लस जो राज्य विधानसभा। अब ऐसा ऑप्शन कौन-सा है? तो आपका सी ऑप्शन है। निर्वाचित सदस्य तो होना है ना, निर्वाचित जो बर्ड्स है वो होना चाहिए, ठीक है? 59th क्वेश्चन हो गया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है स्टेट पॉलिसी के संविधान के पार्ट 4th ए में की गई है, ये व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई? तो ये भाई आयरलैंड से लिया गया। संसद का निर्माण जो है निम्नलिखित में से किनके द्वारा होता है? तो भाई लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? हमारी संसद का निर्माण करते हैं, यानी कि पार्लियामेंट को फ्रेम करते हैं। 61 में पूछा गया है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, वही कौन सा मैच नहीं करता है, तो नहीं वाला देखना है। तो ये है आपका कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज जो है वो मुंबई में नहीं है। 62 कि किसको विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र का पद्म विभूषण, देखो ये वाला तो पक्का आता है, सच बता रही हूँ, मतलब पद्म भूषण, पद्मश्री और पद्म भूषण, विभूषण और पद्मश्री, इनसे मतलब क्वेश्चन पक्का आता है। मतलब एमपी वाले भी पढ़ लीजिए, साथ में आपको इंडिया लेवल का भी पढ़ लीजिएगा। तो ये है आपके श्री निवास वर्धन। ओके, फिर वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ अमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया? AKFI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है भाई? तो वो दिल्ली में है। विच प्लेयर वाज अवार्डेड द मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड 2022 का? किसको मिला था? तो शरद कमल को मिला था। टोक्यो ओलंपिक में पूछा गया है 2020 में भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल रही, तो भाई सभी शामिल रही। उपयुक्त तो सभी वाला मतलब 90% बता रही हूँ कि मतलब ऑल ऑफ द अबव ही करेक्ट होता है, ठीक है? सो गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड एट द सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023 वाज कन्फर्ड अपॉन द गवर्नर ऑफ द सेंट्रल बैंक विच कंट्री बोला गया है? तो ये इंडिया को दिया गया था, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष? तो ये कहाँ गए हमारे? ये जमशेद जी ईरानी, ठीक है? भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किस देश के साथ और कब खेला था? तो ये इंग्लैंड के साथ 1974 में खेला था। 21 जून को हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ये किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? तो भाई मोदी जी की गवर्नमेंट के बाद 1 साल बाद, ठीक है? 2014 में उनकी गवर्नमेंट है, 2015 में उन्होंने योग दिवस प्रारंभ कर दिया। प्रथम जो भारतीय महिला दैनिक स्काई ड्राइवर कौन है? तो भाई वो मंजू जी हैं। कौन है? मंजू जी हैं। फिर जनजातीय नेता सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई बिलाला अंग्रेज विरोधी क्रांति में कब शामिल हुए थे? तो भाई 1857 में शामिल हुए थे। सागर के आवंटित क्षेत्र जो है में दिवाली के अवसर पर कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है? तो वो मौनी डांस, सागर मौनी डांस, ठीक है? भीमा नायक का संबंध किस रियासत से है? तो बड़वानी रियासत से है। दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली कौन सी कला है भाई? ये नौहडोरा है। कौन सी है ये? सॉरी, नौहडोरा, नौहडोरा। ओके, इसको करेक्ट कर लीजिए। तो नोहेडोरा जो है आपसे पूछा गया है कि किस जनजाति से बिलोंग करती है? तो ये गौंड से बिलोंग करती है। फिर पूछा गया है कि मुकुल, ये क्या दिया गया है? मुकुल, मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है? तो ये है मुकुटधर पांडे। क्या नाम है इनका? मुकुटधर पांडे। क्या नाम है? मुकुटधर, सॉरी, मुकुटधर पांडे। ओके, फिर पूछा गया है कि चित्रकूट है, वही चित्रकूट धार्मिक स्थल को किस अन्य नाम से भी पहचाना जाता है? तो ये ब्रह्मपुरी है। ऐतिहासिक मतंगेश्वर मंदिर, ये मुझे लगता है कि शायद मैं कल ये पढ़ा रही थी क्वेश्चन, 2025 का पेपर था, है ना? उसमें भी सेम क्वेश्चन आया था मतलब। अब देखिए यही फायदा होता है प्रीवियस ईयर के पेपर्स पढ़ने से, है ना? उसने यही पूछा था कि मतंगेश्वर मंदिर है, ये कौन सा मंदिर है? मतंगेश्वर। ओके, लिख देती हूँ। मतंगेश्वर मंदिर, मतलब सेम क्वेश्चन पूछे थे, मतंगेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये खजुराहो में, मतलब सेम क्वेश्चन मिल गया आपको। 2023 में आया तो 2025 में फिर पूछ लिया गया। तो मतलब आपको 3 से 4-5 साल तक के पेपर जरूर लगाने हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर स्वतंत्रता आंदोलन में निवाड़ी जिले की क्या लिखा हुआ है? थौना लोहारी गोलीकांड की घटना जो है वो 1939 में होती है, ठीक है? रामचंद्र का जो है इसकी रचना है केशव दास की है। फिर बाल कृष्ण शर्मा नवीन ने 2 काव्य लिखे थे, कौन कौन से? आपके एक प्राणार्पण और आत्मोत्सर्ग। तो ये दोनों गणेश शंकर विद्यार्थी के हैं, ठीक है? फिर हम बात करें कि भारत के जो कैग होते हैं वो कितने वर्षों के लिए अपना पद धारण करते हैं? तो वो 6 ईयर्स के लिए। सिविल सेवा जो यूपीएससी की जो परीक्षा होती है की समीक्षा है, तो जो यूपीएससी आयोग ने जुलाई 2020 में किसकी अध्यक्षता के तहत एक समिति का गठन किया हुआ है? तो वो है हमारे प्रोफेसर योगेंद्र कुमार अलग, ठीक है? अलग। एनजीटी का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, ठीक है? जो एनसीएस यानी कि नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट बोला गया है यहाँ पे, सॉरी, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 3 सदस्य और होते हैं। कौन सा अधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दायरे में नहीं आता है? तो भाई ये क्वेश्चन जो है वो डिलीट कर दिया गया है। डी फॉर डिलीट किया गया है, ठीक है? याद रखिएगा। ओके, फिर 12वें, सॉरी इसका एक पेज गायब है, कोई नहीं, गायब है ना, मैं इसको
एक काम करूँगी, जब मैं वीडियो बनाऊँगी ना, मतलब डालूँगी, अपलोड करूँगी, तो एक पेज जो रह गया है वो मैं इसको लगा दूँगी। 94th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि ई-कॉमर्स का निम्नलिखित में से कौन-सा लाभ है? तो एबिलिटी टू ऑपरेट 24/7, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो एक ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल नहीं है? तो वो है आपका एमपी ऑनलाइन। कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार है जो टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करता है? तो डीएसएल। ओके। फिर है कि कौन सी प्रक्रिया है जो जिसके द्वारा रिसीवर संदेश के स्रोत के द्वारा प्रयोग किए गए संकेतों की व्याख्या करता है? तो वो है आपका डिकोडिंग, है ना। कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो याहू वेब ब्राउज़र नहीं है, बल्कि सर्च इंजन है ये, ठीक है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ट्रांजिस्टर्स, राइट है ये, ठीक है, ट्रांजिस्टर्स। चैट जीपीटी का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो भाई ओपन एआई के द्वारा। अच्छा, ये चैट जीपीटी ही है जो कुछ वर्ड्स को गलत लिख देता है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, है ना। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके, ऐसे ही अच्छे कंटेंट के लिए लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब करिए। ओके। अच्छा, ये डिकोड विद प्रज्ञा जो है वो इंस्टाग्राम का चैनल है मेरा, प्लस जो यूट्यूब है वो प्रज्ञा डिकोड है। तो दोनों को जाके सब्सक्राइब एंड फॉलो करें। ओके।